देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 85,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 3,970 केस। अब तक वायरस की चपेट में 85,940 लोग। देश में 24 घंटे में 103 लोगों की मौत। अब तक 2,752 लोगों की मौत। 30,153 रिकवर। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में 20 लाख टेस्ट। केवल 4% मामलों में ही कोरोना की पुष्टि। दिल्ली में 24 घंटे में 425 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। 8 और लोगों की मौत। राजधानी में संक्रमितों की संख्या 8,895 तक पहुंची। जेएमआरसी और डीटीसी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा एक्शन प्लान। कम यात्रियों के साथ पब्लिक बस मेट्रो चलाना चाहती है दिल्ली सरकार। दिल्ली में 18 मई से चुनिंदा रूट पर मेट्रो चलाने का प्रस्ताव। पैसेंजर्स की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। कंटेनमेंट जोन जाने वाले स्टेशन पर नहीं रुकेगी मेट्रो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, जब 20 दिन में केस डबल होंगे तब सुधरेंगे हालात। अभी दिल्ली में डबलिंग रेट करीब 12 दिन। दिल्ली के जामिया नगर में एसएचओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लाजपत नगर और नॉर्थ एवेन्यू के एसएचओ भी हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। दिल्ली सीआरपीएफ में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। देश भर में कोरोना की चपेट में सीआरपीएफ के 254 जवान। आईटीबीपी और बीएसएफ के 20 जवान शुक्रवार को हुए रिकवर। पैरामिलिट्री के अब तक 848 जवान कोरोना पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ में कोरोना के 11 नए मामले आए सामने। 13 जवान अस्पताल से डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में एक दिन में 1,576 नए केस। कोरोना पॉजिटिव केस बढ़कर 29,100 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 49 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 1,068 लोगों की जान गई। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा। कोरोना से 34 लोगों की मौत। अब तक कोरोना के 655 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना संक्रमण से एक और पुलिसकर्मी की मौत। 12 घंटे के अंदर वायरस से 2 पुलिस वालों की जान गई। अब तक 10 पुलिस वालों की जान गई। पुणे में 194 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। एक दिन में 6 मौत। जिले में अब तक 3,426 कोरोना केस। नागपुर में कोरोना के 14 नए पॉजिटिव केस। संक्रमितों की संख्या 339 तक पहुंची। 4 की मौत। महाराष्ट्र की सांगली में 94 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हराया। अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी। गुजरात में 24 घंटे में 340 नए पॉजिटिव केस। कोरोना ग्राफ 9,932 तक पहुंचा। अब तक 606 मरीजों की मौत। अहमदाबाद में भीड़भाड़ वाले इलाकों में वैन से होगी स्क्रीनिंग। मेयर ने 40 मेडिकल वैन रवाना की। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 2 मौत। कोरोना के 169 नए केस आए सामने। अब तक 4,535 लोग संक्रमित। इंदौर में शुक्रवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत। अब तक 98 की मौत। जिले में कोरोना से 61 नए केस। संक्रमितों की संख्या 2,299 तक पहुंची। राजस्थान में कोरोना के 91 नए केस आए सामने। वायरस से संक्रमितों की संख्या 4,838 हुई। राज्य में अब तक 125 लोगों की मौत। जयपुर की सेंट्रल जेल में 9 और कैदियों के साथ जेल अधीक्षक भी कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित कैदियों में दौसा जेल भेजने की तैयारी। जेल में अब तक 48 कैदी हो चुके हैं संक्रमित। यूपी में कोरोना के 155 नए केस। मरीजों की संख्या बढ़कर 4,057 तक हुई। यूपी में 7 और कोरोना मरीजों की मौत। राज्य में अब तक कोरोना ने ली 95 लोगों की जान। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना केस में इजाफा। राज्य में मरीजों की तादाद 76 हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 191 मरीज। अब तक 3 लोगों की मौत। 40 पेशेंट रिकवर। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मामले। राज्य में कोरोना का आंकड़ा 1,010 के पार पहुंचा। बिहार में अब तक 32 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों में बीएमपी के 22 जवान भी शामिल। बिहार में अब तक 449 प्रवासी मजदूर कोरोना पीड़ित। दिल्ली से बिहार लौटे 122 लोगों में वायरस की पुष्टि। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 10 और मौत। राज्य में 84 नए पॉजिटिव केस। मरीजों की संख्या 2,461 हुई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 69 नए केस। कुल आंकड़ा 1,056 तक पहुंचा। अब तक 36 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 102 नए केस। राज्य में पॉजिटिव केस बढ़कर 2,307 हुए। गोवा में कोरोना के 8 नए केस। राज्य सरकार ने गोवा मेडिकल कॉलेज में टेस्ट की सुविधा बढ़ाई। मिजोरम ने 17 मई से पहले ही बढ़ाया लॉकडाउन। अब 31 मई तक लॉकडाउन में रहना होगा। दुनिया भर में कोरोना के 72,000 से ज्यादा नए केस। मरीजों की संख्या 45,93,000 के पार। कोरोना से 3,06,000 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से अब तक 88,000 की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 13,500 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट। संक्रमित मरीज 14,71,000 के पार। स्पेन में कोरोना की 1,700 से ज्यादा नए केस। मरीजों की संख्या 2,74,000 के पार। 27,500 की मौत। रूस में एक दिन में कोरोना से 10,600 मामले। संक्रमितों की संख्या 2,62,000 के पार। 2,500 की मौत। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,36,000 के पार पहुंचा। अब तक करीब 34,000 मरीजों की मौत।
इजराइल में कोरोना के 16,500 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। अब तक 266 लोगों की मौत। भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, महामारी के बीच अमेरिका भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। चीन को चौतरफा घेरने में जुटा अमेरिका। ट्रंप बोले, चीन से निवेश वापस लेंगे। पीएम मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री से बात की। कोरोना संकट को लेकर आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। औरैया में हादसे के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन। हादसे वाली जगह के पास फतेहपुर सीकरी और मथुरा के 2 थाना अध्यक्ष सस्पेंड। आईजी आगरा जोन और मथुरा आगरा के एसएसपी समेत कई अधिकारियों से मांगी गई सफाई। दोनों ट्रक मालिकों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश। यूपी के औरैया में दर्दनाक हादसा। 2 ट्रकों की टक्कर में कम से कम 24 मजदूरों की मौत। औरैया के महौली हाईवे पर हुआ हादसा। 36 से ज्यादा प्रवासी मजदूर घायल, 15 बुरी तरह जख्मी। घायलों में कई मजदूरों की हालत गंभीर। दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे सभी प्रवासी मजदूर। औरैया सड़क हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। कहा, सरकार राहत के काम में तेजी से जुटी। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने औरैया हादसे पर दुख जताया। घायलों के मुफ्त इलाज का दिया आदेश। घटना की मांगी रिपोर्ट, दिए जांच के आदेश। कहा, पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। औरैया में मजदूरों की मौत पर सियासत तेज। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बोले, यह हादसा नहीं, हत्या है। औरैया में हादसे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान। कहा, सीएम के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं अधिकारी। लापरवाही की वजह से हादसे। मृतकों के परिवार वालों के लिए जताई संवेदना। मायावती ने सीएम योगी से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने की मांग की। एमपी के छतरपुर में सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत। हादसे में 19 से ज्यादा मजदूर घायल। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने रेस्क्यू किया। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। छतरपुर कानपुर रोड पर ट्रक पलटने से हुआ हादसा। छतरपुर में सड़क हादसे के बाद सामने आई दर्दनाक तस्वीर। मां के पास बैठकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चे। हैदराबाद में एआईएमआईएम के विधायक ने तोड़ा लॉकडाउन। अब्दुल्ला बलाला ने पुलिस को फ्लाईओवर से बैरिकेड हटाने को किया मजबूर। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने ओवैसी पर आरोप लगाया। कहा, ओवैसी सीधा बनते हैं लेकिन उनके विधायक दादागिरी कर रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। हाईवे पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। गाड़ियों की कतार खड़ी दिखाई दी। सड़क पर लोगों का पैदल मार्च। राजस्थान के भरतपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ। बिना आदेश के खुली चाट पकौड़े की दुकान। मास्क और ग्लव्स पहने बिना सामान बेच रहे थे दुकानदार। भिंड में कोरोना की जांच कराने को कहने को लेकर 2 समुदाय के लोगों में खूनी संघर्ष। 2 लोगों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। लॉकडाउन के बीच गुजरात के जूनागढ़ से सामने आई बेबसी की तस्वीर। भूख से बेहाल लोग बंद रेस्टोरेंट में ताला तोड़कर घुसे। खाना पकाकर खाया। चोरों ने केवल खाना ही पकाकर खाया और चले गए। रेस्टोरेंट में चोरी नहीं की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। कानपुर से पलायन की आई दर्दनाक तस्वीर। चारपाई का स्ट्रेचर बनाकर घायल बेटे के साथ सफर तय करते नजर आए प्रवासी मजदूर। दूसरे राज्यों से बिहार यूपी जाने के लिए जान को जोखिम में डालकर पलायन कर रहे हैं मजदूर। हरियाणा में करनाल में बच्चों के साथ यमुना पार करते दिखाई दिए मजदूर। लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु के उटकुड़ू गांव में खुली शराब की दुकानें। शराब लेने के लिए लगी लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने में जुटी पुलिस। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुद्धल और कांडी में सड़क निर्माण का काम शुरू। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 500 मजदूरों को काम में लगाया। सड़क निर्माण काम में आए मजदूरों की पहले की गई स्क्रीनिंग। हाथों को साबुन से धुलवाया गया। मास्क पहनकर काम कर रहे हैं मजदूर। वंदे भारत अभियान के तहत 121 और भारतीयों को लाया गया हैदराबाद। सुबह 3:15 बजे हैदराबाद पहुंचा एयर इंडिया का विमान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फंसे थे भारतीय। वंदे भारत मिशन के तहत 333 भारतीय चेन्नई पहुंचे। लंदन से लेकर आई एयर इंडिया की फ्लाइट। पंजाब में एयरपोर्ट्स को किया जा रहा है तैयार। अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया। ट्रॉली बैग पर बच्चे को ले जाने की खबर का एनएचआरसी सख्त। पंजाब सरकार, यूपी सरकार और आगरा के डीएम को भेजा नोटिस। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को लिखा पत्र। सड़क या रेलवे ट्रैक पर पैदल चल रहे मजदूरों को रोकने की अपील। अब तक 11 लाख प्रवासी मजदूरों को भेजा गया घर। मजदूरों के लिए चलाई गई 932 ट्रेन। दिल्ली से यात्रियों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर पहुंची। स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग के बाद लगाया गया क्वारंटीन का स्टैंप। दिल्ली से चलने वाली स्पेशल ट्रेन में 2,34,000 से ज्यादा टिकट बुक। अलग अलग राज्यों के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। 40 स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर पहुंचेगी बिहार। 60,000 प्रवासी मजदूर लौटेंगे अपने घर। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान ट्वीट कर कहा, रेलवे हर दिन 300 स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार। रोजाना 4 लाख लोगों को भेजा जा सकता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर किया पलटवार। ज्यादा ट्रेनों को इजाजत न देने के आरोप पर दिया जवाब। कहा, हर बात पर राजनीति करना बीजेपी की आदत। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को टीएमसी ने दी नसीहत। मोदी सरकार की तारीफ पर कहा, बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े। कोरोना महामारी ने उत्तर प्रदेश में एनपीआर पर लगाया ब्रेक।
अगले आदेश तक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का काम रोका गया। तमिलनाडु सरकार का लॉकडाउन पर फैसला, 18 मई से सभी सरकारी विभागों में आधे कर्मचारियों से शुरू होगा काम। कर्नाटक सरकार ने किया 512 करोड़ के तीसरे आर्थिक पैकेज का ऐलान, किसानों और आशा वर्कर्स को मिलेगी राहत। कर्नाटक में 6 जून तक नहीं खुलेंगे कोर्ट, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय रहेंगे बंद। दिल्ली सरकार क्वारंटीन पूरा कर चुके जमातियों को रिहा करेगी, दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में भोपाल पुलिस ने 51 जमातियों को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के 10 मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज, लॉकडाउन के दौरान किराएदारों से जबरन किराया मांगने का आरोप। कोरोना संकट में सरकार के लिए राहत की बड़ी खबर, पिछले साल की तुलना में 1 करोड़ टन से ज्यादा अनाज उत्पादन का अनुमान। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम बनेगा क्वारंटीन सेंटर, कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बीएमसी के सामने रख सकता है पेशकश। मुंबई की शिवाजी नगर में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, कोरोना के सबसे ज्यादा केस आने के बाद भी मार्केट में दिखी भीड़। देहरादून में फूलों के कारोबार पर लॉकडाउन की मार, देखभाल नहीं होने की वजह से नर्सरी में 80% फूल खराब। लॉकडाउन के बीच चिड़ियाघरों में जानवरों का भी ख्याल रखा जा रहा है। जोधपुर के जू में जानवरों के लिए लगाया गया कूलर, बाघ और शेर पर पानी की बौछार। और इस वक्त राहुल गांधी